महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वीकेंड पर अंदेशा था कि भीड़ आएगी, लेकिन ये तांता लगातार बना हुआ है। हम इस समय पर प्रयागराज महाकुंभ के कंट्रोल रूम पर मौजूद है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए पुलिस कैसे नजर रखे हुए है कि 4 स्थानों पर, एक ही स्क्रीन पर 4 स्थानों, जवाहर पॉइंट है, त्रिवेणी ढाल है, तमाम जो पॉइंट्स है जहां जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है, लेकिन कहीं पर भी आपको भीड़ इकट्ठा होकर के नजर नहीं है। भीड़ जरूर है, लेकिन लगातार मूवमेंट हो रहा है। अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कंट्रोल रूम से। एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर सर खुद ही देख रहे हैं। राउंड द क्लॉक ये प्रोसेस विजिलेंस का चल रहा है, मॉनिटरिंग का चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन भानु भास्कर जी हैं। सर, सबसे पहले तो दिल्ली की घटना हुई, उसके बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन को लेकर के किस तरीके के अरेंजमेंट, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की घटना बहुत ही दुखद थी और उसके कारण से जो है ट्रेन्स को काफ़ी स्टैगर किया गया है। तो यहाँ पे जो ट्रेन्स की टाइमिंग्स थी रीशेड्यूल किया गया, उससे ट्रेन थोड़ा लेट अब प्रयागराज आ रही है। तो रीशेड्यूलिंग जो किया गया है उससे जो आ रही हैं तो वो अभी शाम के समय 4 बजे के बाद से उनका आना शुरू हुआ है, 3-4 बजे के बाद से शुरू हुआ है। तो उससे फिर श्रद्धालु जो अभी स्नान कर रहे हैं और इस तरह से लगभग 40 ट्रेनें और अभी आनी है। तो वो मेला स्पेशल ट्रेन जो हैं उस तरह से जैसे से आएंगी, इसी तरह से बिहार से भी काफ़ी ट्रेन आ रही हैं और अन्य स्थानों से भी आ रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने फोर्स का भी अपने डिप्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि अब हमको जिस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उस वक्त ज़्यादा फोर्स हमारे उपलब्ध है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ में अभी तक से जो कल शनिवार थे, आज रविवार है, तो शनिवार से लगभग 20% गाड़ियाँ एक्स्ट्रा आई। भी अभी तक से पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ, शाम तक हो पाएगा तो फिर आपको अवगत कराएंगे। तो गाड़ियों की संख्या भी लगभग बढ़ गई। तो गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण से जो है लेकिन उसमें सभी गाड़ियाँ जो है सुबह से आ रही थी और अब वापसी में। तो अब वापसी में सभी जनपदों में है, अपने लखनऊ के लिए भी जा रही हैं, प्रतापगढ़ होकर जा रही हैं और रायबरेली होकर जा रही हैं। इसी तरह से फतेहपुर कानपुर जा रहे हैं, कौशाम्बी की पब्लिक जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी जनपद बनारस और भदोही के थ्रू और जौनपुर और मिर्ज़ापुर के थ्रू रीवा और इसकी भी वापसी हो रही है। पर ट्रेन की जनता भी आ रही है, जिसकी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और सभी पुलिस बल जो है वो एक्स्ट्रा आज काम कर रहा है, ताकि हम लोग जो ट्रेन के श्रद्धालु हैं उनको भी दर्शन और स्नान सुगमता से करा दे, ताकि सही समय पे वो वापस हो सके। जैसा आपने बताया कि 40 ट्रेनें और आ रही हैं, तो इसका मतलब कि वीकेंड कल आज तो खत्म हो चुका है, यानी कि आने वाले 2 दिन भी ऐसी भीड़ बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी। इसका मतलब हालात अभी, मतलब भीड़ के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 40 ट्रेनें अभी आना बाकी है और लगातार आ रही हैं। श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और उस उत्साह के कारण से सभी दिशाओं से श्रद्धालु आ रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की समागम हो रही है और अभी तक से कोई सभी दिशाओं से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो भीड़ तो निरंतर बनी हुई है। ये लगभग मौनी अमावस्या के बाद जो भीड़ पिकअप की है वो अभी तक से लगातार चल रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन या आसपास के तमाम स्टेशनों की बात करें तो स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो एक पॉइंट हो जाता है जहां पर लोग आ रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं, मतलब दोनों आने और जाने वाले एक साथ एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हम लोग इसके ऊपर काफ़ी रिहर्सल्स किया गया और काफ़ी प्रैक्टिस की गई है। फोर्स डिप्लॉयमेंट का स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। जीआरपी के अंतर्गत सारे रेलवे स्टेशन दिए गए हैं। हमारे एडीजी जीआरपी श्री डी प्रकाश साहब भी मौके पे हैं। साथ में हमारे डीआईजी जीआरपी राहुल राज और एसपी जीआरपी अभिषेक यादव सभी लोग मौके पे हैं। तो इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उतने ही लोग अलाउ कर रहे हैं जितना ट्रेन की कैपेसिटी, बाकी हम लोग होल्डिंग एरियाज में रख रहे हैं। तो जैसे हमारे प्रयागराज सिटी स्टेशन के लिए जो होल्डिंग एरिया है वो हमारा खुसरो बाग है। इस तरह से लगातार हम लोग सभी जगह जो होल्ड कर रहे हैं। बट अभी अगला 3-4 घंटे काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रयागराज के नागरिक जो है बहुत सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छे से सभी चुनौतियों को मीट करके और सभी श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन करा के, स्नान करा के वापस भेजेंगे। एक आखिरी सवाल कि प्रयागराज से बाहर जाने वाले रास्तों की क्या हालत है ट्रैफिक की लेकर के? आज हमारे एडीजी ट्रैफिक श्री सत्यनारायण साहब जो बनारस रोड पे थे, हमारे आईजी रेंज श्री प्रेम गौतम साहब जो है कौशाम्बी और फतेहपुर रोड पे थे,
और उन्होंने ड्रोन का भी सपोर्ट लिया। अजय पाल शर्मा साहब जो है वो जौनपुर रोड पे थे, जो हमारे डीआईजी जो हैं। इस तरह से वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो अलग अलग दिशाएं में थे, जिसके कारण से सभी जगह से ट्रैफिक जो है बड़ी सुगमता से आई। कहीं कहीं जहाँ पे बहुत लंबी कतार थी वहाँ पे ट्रैफिक स्लो चला, लेकिन कहीं भी ट्रैफिक रुका नहीं। तो सभी लोगों ने पार्किंग में आके गाड़ी पार्क किया, स्नान किया और अभी वापसी की तरफ जा रहे हैं। अभी मतलब अगर कहा जाए कि भीड़ का सिलसिला कब तक लगातार रहने की उम्मीद है, क्योंकि भीड़ तो बढ़ी रही है, ट्रेनें भी आ रही हैं, तो क्या अंदेशा कि कब तक ईज आउट होगा भीड़, मतलब एक उम्मीद से कम होने की? अभी तक से तो भीड़ लगातार बढ़ रही है, इसलिए किसी भविष्यवाणी करने के पोजीशन में हम नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी है कि हम जितनी भी भीड़ आएगी वो सभी श्रद्धालुओं के जो है हम सुगमता से दर्शन करा लें, स्नान करा लें और वो अपने घर अपने गंतव्य पे वापस जाए। ऐसी हमारी प्रार्थना भी है और साथ में हमारी तैयारियां भी है। और सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस बल और सीपीएमएफ और पीएसी सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं कि बड़ी सुगमता से यात्रा पूरी हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है? एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। रीशेड्यूलिंग जो ट्रेन का हुआ है उसके लिए हम लोग जो है एक्स्ट्रा फोर्स लगाए। धन्यवाद। ये एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, जिनका कहना है कि हमने रिशेड्यूल किया हुआ है ट्रेनों की वजह से फोर्स के डिप्लॉयमेंट को, और सभी जगहों पर प्रयागराज से आने जाने वाले सभी जो हाईवेज हैं वहां पर सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं और कंट्रोल रूम से देखिए निगरानी रखी जा रही है। निगरानी सीसीटीवी के जरिए, निगरानी डेटा एनालिसिस के जरिए भी कि कहां पर कितना क्राउड है, कितनी कैपेसिटी है, कहां पर ओवरफ्लो हो रहा है, कहां पर जगह बाकी है, कहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं, यानी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और लगातार राउंड द क्लॉक इसी तरीके की मॉनिटरिंग चल रही है। जो पुलिस के अफसर हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भीड़ कहीं एक जगह पर इकट्ठा ना हो, भीड़ चलती रहे। क्राउड मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला बनाया गया वो लगातार इसी तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन हो या फिर संगम का इलाका।